रुको रुको रुको, तुम आ तो गए हो, लेकिन तुम इस वीडियो को एकदम मिस मत करना, क्योंकि आज मैं आपको एक ऐसी करेंसी के बारे में बताने वाला हूँ जिसके बारे में आपको जानकारी तो जरूर होनी चाहिए, क्योंकि कई बड़े बड़े सेलिब्रिटीज का ये मानना है कि ये करेंसी हमारे रुपयों और नोटों को फ्यूचर में रिप्लेस कर देगी। और शायद ऐसा भी हो सकता है कि अगर आप इस करेंसी में सही से इन्वेस्ट करेंगे तो आपको ये 5 से 10 साल के अंदर करोड़पति बना देगी। तो आइए शुरू से शुरू करते हैं। एक वक्त ऐसा था जब दुनिया में कोई करेंसी ही नहीं हुआ करती थी, सिर्फ हमें किसी चीज के बदले एक दूसरी चीज मिला करती थी। लेकिन फिर उसके बाद नोट और सिक्कों का इन्वेंशन हुआ, जिसने कि पूरी लेन देन के तरीके को बदल कर रख दिया। आज की डेट में हम इन्हीं नोटों और सिक्कों का यूज करते हैं, लेकिन एक ऐसी करेंसी भी इस दुनिया में मौजूद है जो कि हमारे पूरे लेन देन के तरीके को एक बार फिर से बदलने की काबिलियत रखती है। इसे क्रिप्टो करेंसी कहा जाता है। लेकिन सवाल तो ये उठता है कि आखिर ये क्रिप्टो करेंसी क्या है, ये कैसे काम करती है और साथ ही साथ इसके क्या क्या फायदे और नुकसान हैं। आज की इस वीडियो में हम इसी के बारे में जानेंगे। तो आइए ज्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए हम क्रिप्टो करेंसी के बारे में जान लेते हैं। क्रिप्टो करेंसी एक डिजिटल करेंसी है जिसे कि एक डिसेंट्रलाइज सिस्टम से मैनेज किया जाता है। मतलब इसे कोई एक इंसान या कम्युनिटी मैनेज नहीं करती है। इसमें जब भी आप कोई ट्रांजैक्शन करते हैं तो उसके वेरिफिकेशन के लिए आपको अपना डिजिटल सिग्नेचर करना पड़ता है और क्रिप्टोग्राफी की मदद से उसका रिकॉर्ड रखा जाता है। अब ये क्रिप्टोग्राफी क्या होता है, इसे मैं आपको शॉर्ट में बता देता हूँ। आप अपने कार में जब बैठते हैं तब उसमें जो रेडियो बजता है वो उससे मिल रहे रेडियो सिग्नल्स की वजह से बजता है, और वो सिग्नल आप तक इसलिए पहुंचता है क्योंकि वो एक पब्लिक सिग्नल होता है। अब आप उन सिग्नल्स के बारे में सोचिए जो कि सोल्जर्स के वॉकी टॉकी के होते हैं। ये सिग्नल्स एकदम सिक्योर होते हैं और इन्हें उन सोल्जर्स के अलावा कोई और दूसरा नहीं सुन सकता। तो क्रिप्टो करेंसी का क्रिप्टोग्राफी भी इसी तरीके से काम करता है। एकदम आसान शब्दों में क्रिप्टोग्राफी सिक्योर तरीके से मैसेज भेजने का एक तरीका है जिसे कि क्रिप्टो करेंसी में यूज किया जाता है। आज के समय में आपने हैकर्स को भी हमेशा क्रिप्टो करेंसी मांगते हुए देखा होगा, क्योंकि ये एकदम सिक्योर होती है और गवर्नमेंट भी कभी उस हैकर को कभी ट्रैक ही नहीं कर पाएगी। वास्तव में क्रिप्टो करेंसी एक पीयर टू पीयर सिस्टम है जो कंप्यूटर्स एल्गोरिदम पर बनी है, यानी कि फिजिकली इसका कोई नामो निशान नहीं है। ये सिर्फ डिजिट्स के रूप में ऑनलाइन रहती है और सबसे बड़ी बात तो यह है कि ये पूरी तरह से डिसेंट्रलाइज्ड है और इसीलिए इसे शुरुआत में इलीगल करार दे दिया गया था। लेकिन आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि बिटकॉइन की इतनी पॉपुलैरिटी को देखते हुए कई देशों ने इसे लीगल कर दिया है। क्या भारत में ये चीज लीगल है? इसका जवाब जानने के लिए आपको इस वीडियो को एंड तक देखना होगा। आपने तो ये जान लिया कि क्रिप्टो करेंसी क्या होती है, लेकिन अब आइए हम जान लेते हैं कि इस क्रिप्टो करेंसी की वैल्यू कितनी है। हालांकि इसे नोटों और सिक्कों की तरह प्रिंट तो नहीं किया जाता, लेकिन फिर भी इसकी एक अपनी वैल्यू है, यानी कि आप क्रिप्टो करेंसी का यूज करके सामान भी खरीद सकते हैं और इसे इन्वेस्ट भी कर सकते हैं। लेकिन आप इसे तिजोरी में नहीं रख सकते और न ही आप इसे बैंक के लॉकर में रख सकते हैं, क्योंकि ये डिजिट्स के रूप में ऑनलाइन ही रहती है और इसीलिए इसे कई लोग डिजिटल मनी, वर्चुअल मनी और इलेक्ट्रॉनिक मनी भी कहते हैं। अगर बात करें क्रिप्टो करेंसी वैल्यू की, तो इसकी वैल्यू फिजिकल करेंसीज से भी बहुत ही ज्यादा है और कुछ टॉप क्रिप्टो करेंसीज की वैल्यू तो डॉलर से भी हजारों गुना ज्यादा है। लेकिन एक सच तो ये भी है कि इसकी वैल्यू कभी फिक्स नहीं रहती, यानी कि क्रिप्टो करेंसी मार्केट में बहुत तेजी से उतार चढ़ाव आते रहते हैं, जिससे कि इसकी वैल्यू कई बार बदलती रहती है। और मैं अभी जब ये वीडियो बना रहा हूँ तब बिटकॉइन यानी सबसे फेमस क्रिप्टो करेंसी की वैल्यू इतनी है। क्रिप्टो करेंसी असल में ब्लॉकचेन की टेक्निक का यूज करके काम करती है, यानी कि इसमें हर ट्रांजैक्शन का रिकॉर्ड रखा जाता है और साथ ही साथ कुछ लोग जिन्हें कि माइनर्स कहा जाता है वो अपने पावरफुल कंप्यूटर्स का यूज करके किसी एक इंसान के ट्रांजैक्शन को कंप्लीट करवाते हैं। नहीं समझ आया? चलिए हम इसे किसी और तरीके से समझते हैं। सपोज कीजिए कि आपके पास 20 बिटकॉइन है। ये बेसिकली एक क्रिप्टो करेंसी है और अगर आपको इसे किसी और को ट्रांसफर करना है तो उसके लिए आप किसी माइनर से कॉन्टेक्ट करेंगे ताकि आप अपने उस ट्रांजैक्शन को वेरीफाई कर पाए, जिससे कि फ्यूचर में कोई गड़बड़ी ना हो। और इस सिचुएशन में आप मुझे माइनर समझ सकते हैं। तो जब आप मेरे पास आएंगे तो मुझे आपके बिटकॉइन को किसी और के अकाउंट में ट्रांसफर करने के लिए कुछ कंप्यूटिंग पावर की नीड होगी और मुझे वो कंप्यूटिंग पावर मेरे ग्राफिक्स कार्ड देंगे जो कि कंप्यूटर में लगे होते हैं। लेकिन उसके लिए मुझे एक नहीं बल्कि कई सारे ग्राफिक्स कार्ड की पावर चाहिए होगी जो कि मेरे पास पड़े हैं। और जब आपका ट्रांसफर कंप्लीट हो जाएगा तो मैं आपका उस ट्रांसफर का रिकॉर्ड एक ब्लॉक में रखूंगा, जिसके बदले कि आप मुझे थोड़े से बिटकॉइन देंगे। अब ये ब्लॉक क्या होता है? आप इस ब्लॉक को एक पेज की तरह समझ सकते हैं जो कि एक ब्लॉकचेन नाम की कॉपी का हिस्सा है। इस ब्लॉक नाम के पेज में लोगों के द्वारा किए गए ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करके रखा जाता है। ये ब्लॉक्स भी जब एक टाइम पर खत्म हो जाते हैं, जैसे कि हमारी कॉपी के पेजेस खत्म हो जाते हैं, वैसे ही जब इस ब्लॉकचेन नाम की कॉपी में जब ब्लॉक्स खत्म हो जाते हैं तब माइनर्स का एक और काम होता है कि वो उस ब्लॉकचेन में एक और ब्लॉक ऐड कर दे। और ये इतना आसान नहीं होता है। इस ब्लॉकचेन में एक नया ब्लॉक ऐड करने के लिए माइनर्स को एक मैथमेटिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करना पड़ता है और जब कोई माइनर नया ब्लॉक बना देता है तो बाकी के कंप्यूटर्स जो कि इस ब्लॉकचेन से कनेक्टेड होते हैं वो इस ब्लॉक
ब्लॉक को एक और बार चेक करते हैं और वो इसमें ये देखते हैं कि ये ब्लॉक कितना सिक्योर है। और जब सारे कंप्यूटर से रिस्पॉन्स आता है कि ये ब्लॉक एकदम सिक्योर है, तब जिस भी माइनर ने इस दुनिया में सबसे पहले इस प्रॉब्लम को सॉल्व किया होगा, तब उसे रिवॉर्ड के तौर पर 12.5 बिटकॉइंस मिलेंगे। और ये नंबर भी आज का है, क्या पता ये कल को बदल जाए। बाय द वे, मैंने अभी आपको जो एक नया ब्लॉक ऐड करने का तरीका बताया है, उसे माइनर्स की भाषा में कंसेंसस कहते हैं। तो अब आई होप कि आपको समझ आ गया होगा कि ये क्रिप्टो करेंसी कैसे काम करती है। क्रिप्टो करेंसी का नाम सुनते ही हमारे दिमाग में आता है बिटकॉइन, लेकिन ये बिटकॉइन इस दुनिया की इकलौती क्रिप्टो करेंसी नहीं है। इसके अलावा भी हजारों क्रिप्टो करेंसीज हैं जिनके बारे में आपको पता होना चाहिए। इसीलिए आइए अब हम कुछ फेमस क्रिप्टो करेंसीज के बारे में जान लेते हैं। बिटकॉइन इस दुनिया की पहली ऐसी क्रिप्टो करेंसी है जो कि इतनी फेमस हुई है। इसे 2009 में सतोशी नाकामोटो ने बनाया था। हालांकि इसके पहले भी कई सारी क्रिप्टो करेंसीज आई थी, लेकिन इनमें से कोई भी बिटकॉइन की तरह इतना पॉपुलर नहीं हो पाया था। और यहाँ तक कि बिटकॉइन को भी अपने शुरुआती दौर में बहुत ही स्ट्रगल करना पड़ा था, लेकिन ये क्रिप्टो करेंसी आज दुनिया की सबसे महंगी क्रिप्टो करेंसी बन चुकी है। और इस समय बिटकॉइन का प्राइस जो चल रहा है वो आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। इथेरियम ये एक डिसेंट्रलाइज्ड ओपन सोर्स ब्लॉकचेन है जो कि कॉइन मार्केट कैप के हिसाब से दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी क्रिप्टो करेंसी है, जिसे कि 2015 में लॉन्च किया गया था। इथेरियम दुनिया का सबसे ज्यादा एक्टिवली यूज किया जाने वाला ब्लॉकचेन नेटवर्क है और इसे लोग ईथर के नाम से भी जानते हैं। रिपल एक रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट सिस्टम और ब्लॉकचेन नेटवर्क है जिसे कि 2012 में अमेरिकन कंपनी रिपल लैब्स इंक ने बनाया था। टीथर की शुरुआत 2014 में रियल कॉइन के नाम से हुई थी, लेकिन 20 नवंबर 2014 को इसका नाम चेंज करके टीथर रख दिया गया। इसे स्टेबल कॉइन भी कहा जाता है क्योंकि इसे कुछ इस तरीके से डिजाइन किया गया है जिससे कि इसकी कीमत हमेशा $1 ही रहती है। मोनेरो एक डिसेंट्रलाइज्ड ओपन सोर्स क्रिप्टो करेंसी है जिसे कि प्राइवेसी और डिसेंट्रलाइजेशन पर फोकस करते हुए बनाया गया है। ये अपने सिक्योरिटी फीचर्स के लिए बहुत ही फेमस है और इसीलिए इसका सबसे ज्यादा यूज डार्क वेब पर इलीगल चीजें खरीदते समय किया जाता है। अगर आप चाहते हैं कि मैं डार्क वेब पर भी एक वीडियो बनाऊं तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। याद है मैंने आपको स्टार्टिंग में कहा था कि अगर आप इस करेंसी में सही से इन्वेस्ट करेंगे तो आप एक करोड़पति भी बन सकते हैं। तो मैं अब आपको कुछ ऐसे 2 इंसानों के बारे में बताने जा रहा हूं जो कि इसी करेंसी का यूज करके बहुत अमीर बन गए हैं। एरिक फिनमैन। जब 2011 में एक बिटकॉइन का प्राइस $12 हुआ करता था, तब एरिक फिनमैन ने अपनी दादी से $1000 उधार लिए थे और सिर्फ 11 साल की उम्र में उन्होंने अपने भाई की मदद से बिटकॉइन में इन्वेस्ट किया। और 2013 के एंड में जब बिटकॉइन का प्राइस $1200 हो गया, तब तो उनकी किस्मत ही चमक गई थी। जनवरी 2015 तक फिनमैन ने अपनी एक एजुकेशन कंपनी खोल ली, लेकिन फिर थोड़े दिन के बाद उन्हें इसे बेचने का मौका मिला। जो इसे खरीद रहा था, उन्होंने फिनमैन के सामने 2 चॉइसेस रखी थी। पहली कि वो अपनी एजुकेशन कंपनी $1 लाख में बेच दे और या फिर वो 300 बिटकॉइंस के बदले इसे बेच दे। उन्होंने दूसरा ऑप्शन चूज किया, यानी कि उन्होंने 300 बिटकॉइन के बदले अपनी कंपनी बेच दी। फिनमैन जब 18 साल के हुए तब उन्होंने अपने करोड़पति होने का सपना भी पूरा कर लिया, लेकिन वो कभी कॉलेज नहीं जाते थे क्योंकि उन्हें लगता था कि वो असल दुनिया के एक्सपीरियंस से ही खुश हैं। पीटर सेडिंगटन अटलांटा में रहते हैं और इन्होंने पहली बार बिटकॉइन के बारे में 2011 में सुना था। उन्हें जब पता चला कि ऐसी भी कोई करेंसी एग्जिस्ट करती है, तब उन्होंने $3 से भी कम के प्राइस में कुछ बिटकॉइंस खरीद लिए थे। जब बिटकॉइन का प्राइस आगे चलकर $7,500 हो गया, तब उन्होंने उस समय 2.5 लाख% का प्रॉफिट कमाया और आज भी ये बिटकॉइन में अपने पैसों को इन्वेस्ट करते हैं। क्रिप्टो करेंसी मार्केट यानी कि वो जगह जहां पर आप क्रिप्टो करेंसीज को खरीद सकते हैं, बेच सकते हैं और इन्वेस्ट कर सकते हैं। अब हम उसके बारे में जानने वाले हैं। क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज बेसिकली क्रेडिट कार्ड, वायर ट्रांसफर और दूसरे डिजिटल पेमेंट्स के तरीकों से एक्सेप्ट किया जाता है। यहाँ आप फिएट मनी को क्रिप्टो करेंसी में और क्रिप्टो करेंसी को फिएट मनी में एक्सचेंज कर सकते हैं। अगर हम बात करें टॉप क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंजेस की, तो अभी मैं आपको 5 सबसे फेमस वेबसाइट्स के नाम बताने वाला हूँ जिसकी मदद से आप क्रिप्टो करेंसी को एक्सचेंज कर सकते हैं। पहली है बाइनेंस, दूसरी है कॉइनबेस, तीसरी है बिटफिनिक्स, चौथी है क्रैकन और 5वीं है बिटस्टैम्प। ये तो मैंने अभी आपको सिर्फ 5 फेमस वेबसाइट्स के बारे में बताया है, लेकिन अगर आपको और वेबसाइट्स के बारे में जानना है तो आप उसे गूगल पर सर्च कर सकते हैं। अब अगर हम बात करें इंडियन क्रिप्टो करेंसी मार्केट की, तो इंडिया में कॉइनस्विच, CoinDCX, WazirX और यूनोकॉइन सबसे पॉपुलर क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंजेस हैं, जिनकी मदद से आप बिटकॉइन से लेकर इथेरियम जैसे कई सारे क्रिप्टो कॉइन्स को खरीद सकते हैं और इंडियन रुपीस में पेमेंट भी कर सकते हैं। अब आगे हम अपनी इस वीडियो में क्रिप्टो करेंसी के कुछ घाटे और फायदों के बारे में बात करेंगे।
जब क्रिप्टो करेंसी के इस्तेमाल की बात आती है तो हमारे मन में ये सवाल जरूर उठता है कि आखिर क्यों इस्तेमाल करें हम क्रिप्टो करेंसी को, आखिर इसके क्या क्या फायदे हैं। तो मैं आपको बता दूं कि क्रिप्टो करेंसी के कई सारे फायदे हैं, जैसे कि नंबर 1, क्रिप्टो करेंसी एक डिजिटल करेंसी और इसीलिए इसमें फ्रॉड या फिर स्कैम होने के चांसेस एकदम ना के बराबर है। नंबर 2, क्रिप्टो करेंसी को खरीदना, बेचना और इन्वेस्ट करना बहुत ही आसान है क्योंकि इसके लिए कई सारे डिजिटल वॉलेट्स मार्केट में अवेलेबल हैं। नंबर 3, क्रिप्टो करेंसी के लिए किसी बैंक की जरूरत नहीं है। नंबर 4, क्रिप्टो करेंसी इन्वेस्टमेंट के लिए बहुत ही अच्छा ऑप्शन है क्योंकि इसके प्राइस में बहुत बार तेजी से उछाल आता है। नंबर 5, क्रिप्टो करेंसी को कोई सरकार नहीं कंट्रोल कर रही होती है और इस पे किसी का कंट्रोल है ही नहीं, तो इसे कोई भी डिमोनेटाइज नहीं कर सकता। ये तो मैंने अभी आपको बताया कुछ एडवांटेजेस के बारे में जो कि आप क्रिप्टो करेंसी का यूज करके उठा सकते हैं, लेकिन अब आइए हम जान लेते हैं कुछ डिसएडवांटेजेस के बारे में जो कि अगर आप क्रिप्टो करेंसी यूज करेंगे तो आपको फेस करने पड़ सकते हैं। हर सिक्के के 2 साइड्स होते हैं, एक अच्छा तो एक बुरा। ठीक यही चीज इस पर भी लागू होती है, यानी कि क्रिप्टो करेंसी के भी कुछ नुकसान होते हैं। तो अब आइए हम उन्हें डिस्कस कर लेते हैं। नंबर 1, क्रिप्टो करेंसी में एक बार ट्रांजैक्शन पूरा हो जाने पर उसे रिवर्स कर पाना इम्पॉसिबल होता है क्योंकि इसमें वैसा कोई ऑप्शन ही नहीं होता। नंबर 2, अगर आपके वॉलेट की आईडी खो जाती है तब वो हमेशा के लिए खो जाती है क्योंकि इसे दोबारा पाना पॉसिबल नहीं है। ऐसे में आपका जो भी पैसे वॉलेट में होंगे वो हमेशा के लिए खो जाएंगे। नंबर 3, क्रिप्टो करेंसी फिजिकल फॉर्म में नहीं होती, तो इसीलिए अगर मान लीजिए कि इस दुनिया में से इंटरनेट गायब हो जाए तो फिर आपकी क्रिप्टो करेंसीज भी चली जाएंगी। नंबर 4, ये एक डिजिटल करेंसी है, इसीलिए इसे हैक किया जा सकता है जो कि इथेरियम के साथ पास्ट में हो चुका है। नंबर 5, इसका इस्तेमाल इलीगल एक्टिविटीज में बहुत ज्यादा किया जाता है। अच्छा, तो अब अगर लीगल इलीगल की बात आ ही गई है तो अब हम ये भी जान लेते हैं क्या हमारे देश इंडिया में क्रिप्टो करेंसी लीगल है। हालांकि कई देशों ने क्रिप्टो करेंसी को लीगल कर दिया है, लेकिन फिर भी कई देश ऐसे हैं जिन्होंने इसे बैन करके रखा है। तो ऐसे में आप मुझसे पूछेंगे कि क्या भारत में इसका यूज करना लीगल है या नहीं, तो इसका जवाब है हाँ। अब आप भारत में भी क्रिप्टो करेंसी पूरी तरह से लीगली यूज कर सकते हैं। उम्मीद है कि आपको मेरी इस वीडियो से क्रिप्टो करेंसी के बारे में थोड़ा नॉलेज मिल गया होगा। अगर आप चाहते हैं कि मैं इनमें से किसी एक क्रिप्टो करेंसी के ऊपर सेपरेट वीडियो बनाऊं तो आप उसे कमेंट में मेंशन कर दीजिएगा। अपनी वीडियो यहीं पर खत्म करते हैं और मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।